इकाई अंक ज्ञात करना। आज इसी में पढ़ें क्या? ये ठीक है, ये ठीक। चलो आज इसी में पढ़ें। क्लियर दिख रहा है सबको? दिख रहा है भाई? चलो इकाई अंक पढ़ते हैं हम लोग आज। और इकाई अंक में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी इकाई अंक, ध्यान से, ठीक है, अब ध्यान से पढ़ना है एकदम होश के साथ, हवास के साथ। कोई भी इकाई अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इसी संख्याओं का बीच का ही होगा, इससे अलग कोई नहीं होगा। हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी इकाई संख्या 0 से लेकर 9 तक के बीच की ही संख्या होती है। सबके सब समझे? कोई भी संख्या क्या बोला? 0 से 9 तक के बीच की होती है। क्लियर है? और इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है 0 का 156 रूल, ठीक है। 4 का पढ़ लिया हम लोगों ने, और बच गए हम लोग का 2, 3, 7, 8 और 9 का। क्या क्या बच गया है? 2, 3, 7, 8, 9। क्या बच गया? 2, 3, 7, 8, 9। एक बार रिपीटेशन करते हैं। 156 रूल ये कहता है, 156 रूल ये कहता है, यदि कोई भी संख्या के इकाई में, यदि कोई भी संख्या के इकाई में ये चारों संख्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, कोई भी संख्या हो इकाई में, तो उस पर कुछ भी घात लगा रहा, उस पर आंसर 6 ही आना है। कल देख लिए थे इसको। ये हो गया, इकाई में 1 हो, कोई भी घात लगे रहे, आंसर 1 आना है। इकाई में 0 रहे, कोई भी घात हो, 0 आना है। और 5 हो तो इकाई में कोई भी घात हो, 5 आना है। आज हम लोग देखेंगे 2 का फार्मूला, 3 का फार्मूला, 7 का फार्मूला, 8 का फार्मूला। लेकिन 2, 3, 7, 8 फार्मूला देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं 9 का फार्मूला। किसका देख लेते हैं जी? 9 का फार्मूला। और 9 का फार्मूला क्या कहता है उसको ध्यान से देखिए। यदि 9 में, यदि क्या बोला? 9 में यदि विषम घात हो, विषम का मतलब क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या संख्या है? विषम संख्या। और सम का मतलब 2, 4, 6, 8, 10। सबको समझ आ गया विषम क्या होता है, सम क्या होता है? यदि 9 में विषम का घात हो तो इसका आंसर आता है 9 एकम 9। अर्थात ये बोल रहा है कि 9 में यदि विषम घात हो तो उसका आंसर आएगा 9। करके देख लेते हैं। 9 में 3 घात करके देख लो कितना आएगा, कितना आएगा? 9 निया 81, और 81 निया कितना आ जाएगा जी? 9 एकम 9 और 9 अठे 72। 9 ही आ रहा है, 9 ही आ रहा है। तो जितना भी आप लोग करते रहो, क्या आएगा आपका? इकाई अंक 9 ही आएगा यदि विषम लेते हो तो। क्लियर है सबको? मैं यहां पर 5 भी लूंगा तब भी इकाई अंक क्या आएगा? 9। सीधा दिमाग में याद रखना कि यदि विषम हो तो 1 करके देख लेना है, क्योंकि 1 विषम है और 2 क्या है? सम। 1 क्या है? 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 5 विषम, 5, 7, बस ये। और दूसरा रूल ये बोलता है, दूसरा रूल ये बोलता है, यदि 9 का घात, यदि 9 का घात, यदि 9 का घात सम हो, यदि 9 का घात सम हो
तो आंसर आता है, इकाई अंक आता है 81, अर्थात इकाई अंक आएगा 1, इकाई अंक आएगा 1। तो इसका फार्मूला क्या है, 9 में यदि समघात हो, 9 में यदि समघात हो तो इकाई अंक आता है आपका 1। ये दोनों फार्मूला याद रखना, ठीक है। 1 और 2 को दिमाग में याद रखना है। यदि 9 एकम 9 लेते हैं 9 आता है, और 9 का अगर वर्ग ले लेते हैं या 9 का समघात ले लेते हैं तो इकाई अंक कितना आता है 1, क्योंकि 9 9 81 और इकाई अंक क्या है इसका 1। इकाई अंक कितना है आपका 1। क्लियर आ रहा है समझ में सबको, एकदम इजीली समझ आ रहा है। चलो अब हम लोग देखते हैं, एक रूल देखते हैं, रूल देखते हैं। अब हमने किसको कंप्लीट कर दिया, 9 को भी कंप्लीट कर दिया। अब हमारे पास बच गया 2 3 7 8, ये वाला और ये वाला। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम लोग, यदि याद रखना सम का गुणा, किसी भी सम संख्या का गुणा सम के साथ हो, किसी भी सम संख्या का गुणा सम के साथ हो तो हम लोग को हल मिलता है सम संख्या। क्या मिलता है, सम संख्या। सम का गुणा सम के साथ हो तो आंसर क्या मिलता है, सम। ध्यान से देखो कैसे, सम संख्या बताओ जी, कोई सम संख्या बताओ। 2 है, कोई दूसरा सम संख्या बताओ आप। 4। तो 2 चौक कितना हो जाएगा भाई, 8। 2 चौक कितना हो जाएगा 8, और 8 क्या है, एक सम संख्या। दूसरा करके देख लेते हैं, मैं 4 को देख लेता हूं और मैं 6 को देख लेता हूं और 24 आता है। बताओ कौन सा संख्या आया, सम संख्या। मतलब सम का गुणा सम के साथ करेंगे तो क्या आएगा, सम संख्या, और विषम का गुणा विषम के साथ करेंगे, विषम के साथ करेंगे तो आंसर आएगा विषम संख्या। जैसे मैं सबसे छोटी विषम संख्या, उसके बाद हाँ सबसे छोटी तो एक है 3, और मैं 5 को लेकर देखता हूं। 3 पंचे 15, और 15 क्या है जी, एक विषम संख्या। 15 क्या है, एक विषम संख्या। और लेकर देख लो, 5 को लेकर देख लो, 7 को देख लो, 7 पंचे 35, और 35 क्या है, एक विषम संख्या। मतलब विषम का गुणा विषम के साथ होगा तो विषम आएगा, और सम का गुणा सम के साथ होगा तो सम आएगा। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। अब इसी बेस पर क्वेश्चन देखें एक को। चलो क्वेश्चन देखते हैं। 489 का 489 घात 489 घात। अब इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। अब ध्यान से समझना है हम लोगों को। देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा 9 का समघात रहता है तो 1 आता है, और 9 का विषम घात रहता है तो कितना आता है, 9। ये दोनों चीज आपको याद है, क्लियर। अब बताओ 489 में 489 घात है, ठीक है, तो 489 सम है कि विषम है, कौन सा है, और विषम का इसका मतलब यह है कि सबसे पहले हम लोग ऊपर को सॉल्व करेंगे।
क्लियर? मतलब मान जाए उदाहरण के रूप में समझो, अगर 5 का 5 घात रहता है, सॉरी 5 का 2 घात मान लेता हूं, 5 का 2 घात रहता है तो हम लोग 5 का 2 बार गुणा करते हैं, इतना समझ आ गया। 3 का 3 बार गुणा रहता है, कितने करते हैं? 3 गुणे 3 गुणे 3 करते हैं, सबको समझ आ गया। 4 का 2 बार रहता है तो 4 गुणे कितना करते हैं? 4 करते हैं। क्लियर? उसी प्रकार 489 का 489 घात है तो 489 का कितना बार गुणा करेंगे बताओ? 489 बार। कितना बार? 489 बार। कितना बार? 489 बार। लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं। क्या बोला मैंने? हमको इससे कोई मतलब नहीं। इसका मतलब यह है कि 489 का 489 के साथ गुणा हो रहा है, 489 गुणा हो रहा है, 489 गुणा हो रहा है, मतलब ये होता होता जा रहा है। इसमें हमको ये एक चीज देखना है, 489 विषम है और 489 विषम है, और विषम का विषम के साथ गुणा क्या होता है? एक विषम संख्या होता है। क्या होता है? विषम संख्या। मतलब हम लोग जान लिए कि इसका आंसर कितना आएगा? विषम। कितना आएगा? विषम आएगा। तो 489 में विषम, 489 में विषम घात है। और सबसे पहले हम लोग निकालने के लिए, इकाई अंक निकालने के लिए अंतिम संख्या को देखते हैं। तो 9 का विषम घात कितना होता है जी? 9 का विषम घात कितना होता है आपका? 9। किसको समझ नहीं आया बताओ? किसको समझ नहीं आया बताओ? जिसको समझ नहीं आया हाथ खड़ा करो, मैं फिर बताऊंगा। एक को समझ नहीं आया, और एक बार समझने की कोशिश करो, पहले बना लो, कॉपी में नोट करो, फिर देखते हैं। क्लियर है इधर? देखो भाई, क्लियर है? आदर्श इधर, बबली क्या है? बबली, हाँ, काजल, क्या, धीरज, हाँ ठीक है भाई। सबको क्लियर है कि नहीं है बताओ मुझे? आ गया? अब जिसको समझ नहीं आया मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है? आए चाहे मत आए, एक बार ध्यान से सुनो, ठीक है? मैंने बोला 489 में 489 घात, 489 में 489 घात। क्लियर है? मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करूंगा। मतलब इसका मतलब यह होगा 489 का 489 बार गुणा। लेकिन हमको उस पर नहीं जाना है, हम लोग करके देखते हैं 489 489, लेकिन कहां तक कर पाएंगे भाई उतना गुणा? टाइम थोड़ी है हमारे पास 10 दिन का। तो 489 क्या है बताओ? एक सम है कि विषम है? 489 सम है कि विषम है? और विषम में विषम का गुणा क्या होता है? विषम में विषम का गुणा क्या होता है? विषम। तो विषम है तो विषम आ रहा है, मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर क्या आ रहा है? विषम। तो इसका आंसर मैंने क्या लिख दिया? विषम। और 9 में विषम घात का मान कितना होता है जी? 9। क्लियर है? ठीक है? 489 में 89, 489 गुणा करूंगा विषम आएगा, फिर जो संख्या आएगा फिर इससे गुणा करूंगा विषम के साथ, विषम का तो विषम आएगा, फिर विषम का विषम आएगा, फिर विषम का विषम आएगा, मतलब विषम ही आने वाला है। क्लियर है? समझ आया? बनाओ। एकक गणित को तोड़ तोड़ कर बता रहा हूं, इतना में भी अगर आरपीएफ का पेपर नहीं निकला ना, सोच लेना, सोच लेना भाई कि गलती तुम्हारी होगी। मैं सीधा बोलता हूं, जान लगा दो या फिर जाने दो, दोबारा नहीं मिलेगा चांसेस, दोबारा चांसेस नहीं मिलेगा। और एक भी क्लास मिस हुआ मतलब गए। अब एक क्वेश्चन आपके लिए,
अब एक क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं। दो एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपके लिए। एक क्वेश्चन है आपका 64 का घात 34 का घात 509। क्लियर? इधर ठीक है, 19 का घात 20 का घात 21। आंसर बता दो मुझे, आंसर बताओ। सिर्फ 1 मिनट का होना चाहिए समय, बताओ। जल्दी से बता दो। इधर जितने ऑनलाइन वाले हैं सबके सब बताओ, कमेंट करके बताओ। 0 आ रहा है एक जने का, और कितना आ रहा है? और एक 6 आ रहा है, और किसी का जल्दी से देखो। टॉपिक 6 सबसे बनेगा, कोशिश तो कर। अरे बैठे रहने से कोशिश की, गलत ही बता। अरे मैं तो हूं भाई, मैं तो बताऊंगा। गलत ही बनाओ पहले, सही बनाने से पहले गलत तो बनाओ। हम लोग को बस एक ही चीज याद रखना है दिमाग में, सम का सम के साथ गुणा सम होता है, और विषम का विषम के साथ गुणा विषम। एक बार दोहराना है, सम का सम के साथ गुणा, विषम का विषम के साथ गुणा, सम का सम के साथ गुणा, और विषम का विषम के साथ गुणा विषम। क्लियर? अब देखो, हम लोग को नीचे नहीं देखना, हम लोग को नीचे नहीं देखना। कहां देखना है? ऊपर। कहां देखना है? ऊपर। बताओ 34 सम है कि विषम है? सिर्फ नीचे वाले को देखना। 34 सम है कि विषम है? और 34 का कितने बार गुणा करेंगे? 509 बार। क्लियर? लेकिन टाइम है तुम्हारे पास, मेरे पास टाइम है नहीं है। 20 का कितने बार गुणा करेंगे? अच्छा हाँ, 20 का कितने बार गुणा करेंगे? 20 सम है कि विषम है? 20 सम है कि सम है कि विषम है? अरे 2 से जाता है 20, 2 से जाता है भाग 20, 34 जाता है 2 से भाग, 2 सत्रम 34, 2 धाम 20, दोनों सम है। अब देखता हूं मैं 34 का गुणा 509 बार करता हूं, मान जाए। ठीक है, 34 का गुणा 509 बार करता हूं। क्लियर है? तो बताओ 34 का गुणा 34 के साथ, सम का गुणा सम के साथ हो रहा है, ये मिल गया। और इसमें देख लेता हूं मैं 20 का गुणा, 20 का गुणा मैं 21 बार करता हूं। ठीक है, तो मुझे सम का गुणा सम मिल रहा है, यहां सम का गुणा सम, और यहां सम का गुणा सम, और सम का गुणा सम बराबर कितना आता है? सम, और सम का गुणा सम बराबर कितना आता है? सम। तो बताओ इसमें हम लोग कौन सी संख्या को लेते हैं? अंतिम संख्या। इसमें कौन सी संख्या को लेंगे? अंतिम संख्या। अंतिम संख्या है 4 का समघात, और गुणा है तो गुणा, और 9 का समघात। बताओ 4 का समघात का मतलब क्या होता है? कितना आता है आंसर जी? मैंने दो चीज बताया था, 4 का विषम घात रहता है तो 4 आता है, और 4 का समघात रहता है तो आपका इकाई अंक 6 आता है। इकाई अंक कितना आता है? 6। तो 6 गुणित और 9 में समघात, 9 में समघात का मान कितना आता है? 9 में समघात का मान कितना आता है जी? कितना आता है? 9 ने 81 इकाई अंक 1, और 9 में विषम घात का मान कितना आता है? 9। तो यहां पर इकाई अंक 1, तो 9 में समघात का मान कितना है? 1। तो 6 का 6, जिसका आंसर 6 राइट आंसर। देखो एकदम समझा कर पढ़ा रहा हूं, इतने में समझ नहीं आता है तो तुम्हारी प्रैक्टिस में कमी है, प्रैक्टिस में कमी है। समझ आया भाई? तुमको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है? इधर मनीष, अरे घर में अकेले भी देखोगे ना, चुपचाप तो बनेगा ये आराम से।
हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज जो जो अपना नंबर नोट नहीं किया, नहीं दिए हो, वो नंबर दे दो। ग्रुप बनेगा, ग्रुप में मैं रोज ये भेजूंगा और उसको रखे रहना। क्लियर है? इधर उधर फॉरवर्ड नहीं करना। समझ आ रहा है? फॉरवर्ड नहीं करना, या मैं नहीं भेजूंगा, कहीं से पता चला नहीं भेजूंगा। ठीक है? चलो, अब हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हमने 0 156 फार्मूला पढ़ा। हमने 0 156 फार्मूला पढ़ा। हमने 4 का देख लिया। ठीक है? हमने किसका देखा? अभी 9 का देख लिया। अब हम लोग के पास बच गया 23 78 फार्मूला। कौन सा फार्मूला? 23 78। कौन सा फार्मूला? कौन सा फार्मूला? कौन सा फार्मूला? कौन सा फार्मूला? 23 78। 4 से भाग कर 23 78, 4 से 23 78, 23 78, 23 78, 23 78, 4 से भाग कर। बोलो तो 23 78, 4 से भाग कर। 23 78, 4 से भाग कर। 23 78, 4 से भाग कर। इतना पढ़ाऊंगा दिमाग खराब हो जाएगा कि सोचे कहां से और पढ़े कहां से। ठीक है? 23 78, 23 78, 23 78। भारत माता की, भारत माता की। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। भारत माता की, भारत माता की। अब 23 78, 4 से भागकर फार्मूला देखते हैं। यदि कोई भी संख्या, मैंने क्या बोला? यदि कोई भी संख्या 1 2, कोई भी मन से ले लो, 1 2 3 4 5 और 8, कोई भी संख्या ले लो। ठीक है? 23 78 फार्मूला देख रहे हैं। यदि कोई भी संख्या के अंत में ये संख्या हो, या तो 2 हो, या 3 हो, या 7 हो, या 8 हो। यहां पर क्या दिख रहा है अंतिम में? 8। कौन सा दिख रहा है? 8। यदि कोई भी संख्या के अंत में 2 3 7 8 हो और उसके घात में कुछ भी हो, उसके घात में कुछ भी हो, जैसे इसके घात में मैं लिख देता हूं 45। कितना लिख दिया? 45। तो याद रखना, 8 को आपको लेना है और 45 को आपको 4 से भाग कर देना है। 45 को कितने भाग कर देना है? 4। अब भाग करो 45 को 4 से। 4 11, 4 11, 4 11, 4 11, 4 11 और 4 12। 45 से ज्यादा गया कि नहीं गया? कितना में जाएगा? 4 11 44। शेष फल कितना बच रहा है बताओ मुझे? कितना बच रहा है शेष फल? 4 11 44। शेष फल 1। 4 11 शेष फल 1। तो जो शेष फल आता है, मैंने क्या बोला? जो शेष फल आता है उसको यहां पर लिख देते हैं और वही क्या आ जाता है? आपका इकाई अंक। वही क्या आ जाता है? आपका इकाई अंक। किसको समझ नहीं है? हाथ खड़ा करो। नहीं है? बताऊंगा। लिख दे, लिख दे, पहले लिख दे, लिख दे, लिख लिख भाई, जल्दी लिख। 45 भागे 4 शेष फल है 1, और इसी 1 को क्या लेना है? घात लेना है। हाँ, क्या बोले? जितना शेषफल बचेगा वो आंसर नहीं रहेगा, वो उसको घात लेना है, उसको घात लेना है, फिर देखना है। हाँ, तो 2 आता, घात में अगर 2 आता तो बोल रहे हो, तो 8 8 64 हो जाता, इकाई अंक 4 हो जाता।
इसमें क्या है भाई, घात 3 आता तो बोल रहे कोई। 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, कितना आता है, कितना आता है, 8 अट्ठे 64 512, 8 चौक 32 की 2, हासिल है 3, 8 छक्का 28, 49 512 ही आता है, 2 आ जाएगा। कोई भी आए भाई, कोई भी आए, आपको जो भी आएगा उसको लिखना है, घात में बस लिखना है, जो शेषफल आए घात में लिखना है। क्लियर है? कितने लोगों को समझ नहीं है, हाथ खड़ा करो। मैं फिर से बताऊं, फिर से बताता हूं, सबको समझ आ गया? ये लिख लिए? यदि मैं कोई भी संख्या लेता हूं, आप ही कोई संख्या बताओ जिसके अंत में 2378 हो, कोई संख्या बोल दो। 25 26 87, 7 आ गया। क्लियर है? ये संख्या अंत में आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए, या तो 3 आना चाहिए, या 7 आना चाहिए, या 8 आना चाहिए। यहां पर क्या आया है? 7। अब इसमें कोई भी घात लगा दो, जैसे कोई भी घात लगा दो, जैसे आपका मैं बोल देता हूं 65, ठीक, सिंपल से देता हूं 65, इसको कुछ भी कर दो, ठीक है, 64 65 कर दिया मैंने। तो इसके अंतिम के 2 अक्षर को देखना है। कहां के 2 अक्षर को देखना है? अंतिम। और अंतिम के 2 अक्षर को 4 से भाग देना है। अंतिम के 2 अक्षर को किससे भाग देना है? 4। तो 65 को 4 से भाग दोगे कितना आता है बताओ? 16 चौक 64, और कितना बचा शेषफल? 1। शेषफल कितना बचा? शेषफल यहां पर 1 बचा, और इसी 1 को क्या लेना है? घात के रूप में लेना है। घात किसके घात के रूप में लेंगे? 7। 7 के घात के रूप में कितना लेंगे? 1, और 7 एक काम 7। अब क्लियर है? अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? क्वेश्चन दूं मैं, बना लोगे ना? चलो लिख लो इसको भी। हो गया सबका? ये घातांक का सिर्फ 2 अक्षर को देखना है, हम लोग इधर को कुछ नहीं देख, लास्ट के 2, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई लिखवा दूंगा, टेंशन मत लेना। चलो ये क्वेश्चन बनाकर बताओ मुझे, 2 सेकंड में आंसर बनना चाहिए, 2 सेकंड में। अट्ठाईस का 23 घात बनाओ जल्दी। ठीक, लिखो। डरते ज्यादा हो यार, बनता तुमसे सब है लेकिन डरते ज्यादा हो तुम। अंतिम का कौन सा अक्षर को लेना है नीचे का बताओ? ये 30 को किससे भाग देना है बताओ मुझे? 4। 30 को 4 से भाग दे दो, 7 चौक 28, कितना बचा? 2 शेषफल। 2 शेषफल को क्या लेंगे? घात। अब 8 का घात लेंगे 2, 8 अट्ठे 64, और इकाई अंक क्या है आपका? 4। लिखो, ऐसी क्वेश्चन तो बन रहा है, इधर समझ आ रहा है? चलो लास्ट है 2987, बताओ। बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ, 2 सेकंड लगना जी, 2 सेकंड। 7 आ गया, कितने लोगों का आ गया? चलो, अरे डराना नहीं है भाई, एकदम इजी है, इजी।
7। कौशल देख बताना, ठीक। अरे पेपर निकलवा था, टेंशन मत ले। इसमें का कौन सा अक्षर को देखना है, जल्दी बता। कोई नहीं बताएगा, ये बताएगा। नीचे में से कौन सा अक्षर लेना है हम लोग को? 7 को लेना है। बिल्कुल सही, 7 ले लिए। ऊपर के कितने अक्षर को 4 से भाग देना है? अंतिम 2 अक्षर को किससे भाग देना है? अंतिम 2 अक्षर। इधर से हमको कोई मतलब नहीं, अंतिम के 2 अक्षर को किससे भाग देना है? 4 से। किससे भाग देना है? 4। क्योंकि हम लोग का फार्मूला है 2378 4 से भाग कर। 2378 4 से भाग कर, तो 4 से भाग दे दो 45 को। 45 को 4 से भाग दे दो। 45 को 4 से 4 11 44, कितना बचा? एक शेषफल। और इसी एक शेषफल को क्या लेना है? घात लेना है। किसका घात लेना है? इस 7 का घात लेना है। तो 7 से कम क्या हो जाएगा? 7। यही क्या है आपका इकाई है। लिखो। लास्ट क्वेश्चन है 2 3 4 2 5 2। ठीक है, ध्यान से देखो। बनाओ, आंसर कितना आएगा देखो। अपने आप कैसे हो गया? बताओ जी, कितना आ रहा है? बताओ, अब आप बताओगे। बताओ इसमें का कौन सा अक्षर लेंगे जी, बताओ। लास्ट वाला कितना है आपका? 2 है। 2 को मैं सामने ले लेता हूं। ऊपर के कितने अक्षर को मैं 4 से भाग दूंगा? 2 अक्षर। कौन सा 2 है? इधर का 2 किधर की 2? इकाई और दहाई वाला 2। ठीक है, इसको मैं 4 से भाग दूंगा। कितना आएगा? 4 तिया 12, और कितना बच गया? 3। 3 शेषफल जो बच रहा है, इसी को मैं क्या लूंगा? घात। कहां पर घात लूंगा? यहां पर। ठीक है, 2 दूने 4, 4 दूने 8, और 8 क्या है आपका? इकाई है। क्लियर है? सबको क्लियर आया? जल्दी से देखिए, बनाइए। अब एक खांटी क्वेश्चन इसी में से आता है, एग्जाम में बार बार पूछ रहे उसको। ये तो समझ गए, जो क्वेश्चन आता है उसको देखेंगे। खांटी क्वेश्चन देखो उस क्वेश्चन को। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है देखो। यहां अंतिम में 2 है, 2 है। अंतिम में 8 है, 8 है। मतलब हम लोग का 2378 फार्मूला यहां पर जमेगा। 2378 4 से भाग कर। 2378 4 से भाग कर। अब जैसे हम लोग यहां का संख्या लेंगे 2 को, और यहां का संख्या लेंगे 8 को। 2 को लेंगे, 8 को लेंगे, और 20 को किससे भाग देंगे हम लोग जी? 4 से। 20 को किससे भाग देंगे? 4 से। और 28 को किससे भाग देंगे? 4 से। 4 एकम और 4 पंचे। कुछ शेषफल बच रहा है क्या यहां पर? नहीं बच रहा है। कितना शेषफल बच रहा है? 0। 4 एकम और 4 सते, शेषफल कितना बचा? 0।
यदि जीरो शेषफल बचे, क्या बोला मैंने, यदि जीरो शेषफल बचे तो 4 को ही क्या ले लेना है आपका घात, 4 को क्या ले लेना है घात, क्या बोला, यदि जीरो शेषफल बचे, मैंने क्या बोला, यदि जीरो शेषफल बचे तो 4 को क्या ले लेना है घात, 4 को क्या ले लेना है घात, और बना लो। देख देख चलो एक बार बना कर देखिए। क्लियर क्या आ गया, समझ आ गया। यदि जो भी घात है 4 से भाग देने पर जीरो आता है शेष पर, तो वहां पर घात में कितना ले लेना है हम लोग को 4, क्या ले लेना है 4। क्लियर है, घात में ले लेना है 4। प्रैक्टिस कीजिए, जल्दी से देखिए चालू होते तक। कितना आ गया आंसर, कितना, 2 आ रहा है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना भाई, इसमें दिमाग वाला चैप्टर नहीं है, एकदम बिना दिमाग से बनता है। ठीक है, चलो समझ आ गया, क्लियर है। यहां पर क्या क्या आया था, इधर का आंसर क्या आया था बताओ मुझे, कितना है आंसर, आंसर आ गया ना। एक और देख ले क्या, उसके बाद समझ आ जाएगा जिनको समझ नहीं आए। जैसे ठीक है 30, देखो ये जो घात दिख रहा है ये 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाली है, 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाली है, मतलब मैं 4 से भाग दूंगा, 4 एक कम 4, 4 दूनी 4 तिया और 4 छक्का 24 और 4 सते 28, मतलब यहाँ पर शेष फल क्या मिल रहा है हम लोग को, जीरो मिल रहा है। कितना मिल रहा है जी, जीरो। और जीरो जब मिलता है, जीरो जब मिलेगा, लाइट चालू करना की, जीरो जब मिलता है तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, 3 का 4 घात प्लस 8 का 4 घात, ठीक है, 3 का 4 घात और 8 का क्या हो जाएगा 4 घात बन जाएगा, ठीक है। 3 का 4 घात मतलब 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और प्लस है 8 8 8 8, कर दो, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ठीक है। और यहां 8 अट्ठे 64, 4 अट्ठे 32 और 2 अट्ठे 16, यहां पर इकाई अंक 6 आ रहा है और यहां पर इकाई अंक क्या आ रहा है 1, और 6 कितना हो जाएगा 7, सबका 7 आया, सबका 7 आया। चलो छोटी छोटी बातें जो पहले पढ़े वो काम देगा, भी डायरेक्ट पढ़ोगे समझ नहीं आएगा। अब कई लोग इसको क्या कर रहे होंगे, दिमाग पच्ची कर रहे हैं, 8 अट्ठे 64 अट्ठे कितना होता है और उस से कितना होता है, ऐसा नहीं बनेगा, समझ आ रहा है ना। 8
अट्ठे 64 की 64, सिर्फ इसमें का 4 लेना है, 4 अट्ठे 32, इसमें का सिर्फ 2 लेना है, 2 अट्ठे 16, 16 में से सिर्फ 6 लेना है, और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, सिर्फ हमको इकाई अंक देखना है। एक क्वेश्चन देता हूं मैं, क्लियर हो गया ये? एक क्वेश्चन देता हूं, बनाओ। देखो यहां पर फंसने वाला चांस है, इधर देखिए, हो गया भाई, हो गया हो गया हो गया, हाँ ठीक है, देखते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग इसमें का कौन सा संख्या लेते हैं, अंतिम, और इसमें का 2 संख्या। सबसे पहले अंतिम को उतार देते हैं 7, और 0 3 को हम लोग को किससे भाग देना है, 4 से, क्योंकि 23 78 4 से भाग कर, क्लियर है, 23 78 4 से, ठीक। अब 7 है तो 4 से भाग करना पड़ेगा, लेकिन 3 4 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो जो भाग नहीं जाएगा, जो भाग नहीं जाएगा उसको वैसे लिख देते हैं, जो भाग नहीं जाएगा उसको वैसे लिख देते हैं, मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, और 9 सत्ते 63, और 63 की 3 कितना आ रहा था, देख लो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है गणित में, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खतरनाक रूप से निकलेगा पेपर, बता रहा हूं, पूरा रट देना, जितना पढ़ा रहा हूं उतना को। मैं चाहता था इसको 2 दिन में कंप्लीट कर सकता था, लेकिन नहीं। और कितना भी मूर्ख से मूर्ख अगर कोई भी बच्चा है ना, जिसको कुछ भी समझ नहीं आता, शुरू से लेकर अंतिम तक फिर से प्रयास करेगा ना, आराम से उससे बनेगा, आराम से बोल रहा हूं, बस शुरू से लेकर अंतिम तक होना चाहिए, शुरू से लेकर अंतिम तक होना चाहिए। वो तीनों फार्मूला को लिख दे क्या यहां पर, फिर बाद में समझ नहीं आएगा आपको कैसे कैसे करना है, लिखो। यदि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 2 3 7 8 हो तो घात वाली संख्या को दहाई अंक तक 4 से भाग करना होता है, और जो शेष फल बचता है आता है उसे घात ले लेते हैं, घात लेते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा, यदि 4 से भाग देने पर संख्या में शेष फल ना बचे, शेष फल ना बचे तो घात कितना लेते हैं जी, तो घात 4 लेते हैं। तीसरा, यदि 4 से न कटे तो उसी संख्या को घात लेते हैं, उसी संख्या को
घात लेते हैं। तीनों प्रकार से क्वेश्चन मैं ऊपर में बता दिया हूं, आप लोग देख लेना। तीनों प्रकार से क्वेश्चन मैं ऊपर में बता दिया हूं, आप लोग देख लेना। हो गया सबका? हो गया जी सबका? नेक्स्ट देखते हैं, सबका हो गया? लिख लिए? हो गया? लिखो, नोट में लिखो, नोट में। प्रत्येक संख्या का 4 के घात के बाद, 4 के घात के बाद इकाई अंक रिपीट होने लगता है। रिपीट होने लगता है। देखो, प्रत्येक संख्या के 4 के घात के बाद, जैसे 4 के घात के बाद 2 एकम 2, 2 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 लेता हूं, 16 दूनी 32, 6 लेता हूं 32 दूनी 64, 7 लेता हूं 64 दूनी 128, 8 लेता हूं 128 दूनी 256, 9 लेता हूं 256 दूनी 512, ठीक है। 10 लेता हूं 512 दूनी 1024, ठीक है। ये देखो, अब ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने क्या लिखा? प्रत्येक संख्या का 4 के घात के बाद, प्रत्येक संख्या का 1 2 3 4 के घात के बाद इकाई अंक रिपीट होने लगता है। इकाई अंक क्या है? 2 4 8 6। क्या है इकाई अंक? 2 4 8 6। सबको समझ आ गया इतना? अब देखो यहां भी 2 4 8 6, प्रत्येक 4 के घात के बाद, यहां के बाद फिर से रिपीट हो रहा है यहां तक, ठीक। अब फिर से रिपीट होगा, देखते हैं। 2 4 इधर करूंगा फिर होगा, समझ आ रहा है? 8 6, मतलब हर जगह क्या होगा? 4 के घात के बाद हर संख्या रिपीट होने लगता है। क्लियर है भाई? मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि यदि मैं कहीं 4 से भाग देता हूं, यदि मैं कहीं 4 से भाग देता हूं और आंसर आ जाए घात में 5, शेषफल कितना आ जाए? 5, शेषफल कितना आ जाए? 5, तो वहां पर मैं किसको लूंगा? फिर से शुरू वाली संख्या को मैं यहां पर ले सकता हूं। क्लियर है? नहीं समझ आया? क्वेश्चन दूंगा तब समझ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे कल, ठीक है। ये समझ आ गया, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। लिखो दूसरा कॉन्सेप्ट लिखो नोट में। दूसरा कॉन्सेप्ट लिखो, कोई भी पूर्ण वर्ग के, कोई भी पूर्ण वर्ग के अंतिम संख्या, कोई भी पूर्ण वर्ग के अंतिम संख्या 2 3 7 8 नहीं हो सकती। कोई भी पूर्ण वर्ग के अंतिम संख्या 2 3 7 8 नहीं हो सकती। जैसे देख लो, पूर्ण वर्ग क्या है? पूर्ण वर्ग क्या है पहले देख लेते हैं। उसी संख्या में उसी का गुणा। जैसे 2 दूने 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंचे 25, 6 छक्का 36, 7 सते 49, 8 अट्ठे 64, 9 निया 81, 10 दहम 100, 11 11
121, 12 12, 144, 13 13। ठीक, अब इस प्रकार से चलता रहेगा। अब यहां पर आप लोग देख लो, कभी भी पूर्ण वर्ग में 2 3 7 8 अंतिम अक्षर नहीं होगा। कहीं पर 2 दिखा, कहीं पर 2 दिखा, दिखा नहीं। 3 देख लो, कहीं पर होगा तो क्या पता मैं भूल गया होऊंगा। दिखा नहीं दिखा। 7 देख लो, कहीं पर 7 है इकाई अंक में, नहीं है। 8 देख लो, कहीं पर 8 है, कहीं पर देखो इकाई अंक में। तो कभी भी पूर्ण वर्ग के इकाई अंक में 2 3 7 8 नहीं हो। पता रहता है कि आपको वर्गमूल निकालते निकालते आपको 5 मिनट लग जाएगा और आपका 10 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लिखो इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देता हूं तब समझ आएगा। पहले लिखो इसको। लिख लिए? ये सिर्फ उदाहरण के लिए दिया हूं, नीचे मत लिखो। नीचे 2 4 लिख दिए तो भी ठीक है। ये सिर्फ उदाहरण बताने के लिए, कोई भी कर लो नहीं आएगा। चलो उदाहरण देखते हैं। निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है? इंपोर्टेंट मार दो जी। ठीक है, मैंने क्या बोला, जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 होगा वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पहला, बताओ, रुको पहले 3 मार दो, इसको मार दो, 2 मार दो, इसको मार दो, आपका 8। अब बनाओ। अब देखो, हम लोग के मन में हमेशा ये रहता है कि कभी 2 आ जाता है ना, तो मुझे लगता है कि ये ना सम संख्या टाइप का होगा। समझ आ, हम लोगों ने क्या देखा, जिस संख्या में 2 देखते हैं, 2 इसमें है अंतिम में, मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी का वर्गमूल नहीं होगा, इसका वर्गमूल हो ही नहीं सकता। 3 3 ये भी पूर्ण वर्ग हो नहीं सकता। 8 8 ये भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो पूर्ण वर्ग कौन है जी आपका? ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लिखो, आईएमपी क्वेश्चन आया हुआ। दूसरा क्वेश्चन इसी में बना दो। तो दूसरा क्वेश्चन इसी में बना दो। बताओ, इसमें से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है? कौन सा रहेगा? कौन सा रहेगा? कौन सा रहेगा? डी रहेगा, क्योंकि जिसमें अंत में 3 हो, अंत में 8 हो, अंत में 2 हो, पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। समझ आ रहा है? एकदम सिंपल है ना। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लोग वर्गमूल निकालते हैं। मैं खुद जिस समय पेपर दिलाता था, लेकिन मेरा दिमाग फास्ट था, मैं धड़ाधड़ निकाल लेता था, लेकिन हम लोग को टाइम बर्बाद
नहीं करना है। मैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा था कि वर्गमूल निकालते हैं, बराबर बराबर निकाल रहे हो, ठीक है। फिर भी मैं पेपर निकाल लिया। आप लोग को तो मैं सब चीज बता रहा हूं, मैं तो आप लोग को सब चीज बता रहा हूं, पूरा ट्रिक बता रहा हूं, पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, समझ आ रहा है। तो जब मैं निकाल सकता हूं तो आप तो ऐसे निकाल सकते हो भाई पेपर, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं होने वाला। समझ आ रहा है। एक बार जोर से भारत माता की जय बुलाइए। भारत माता की, भारत माता की। वर्दी लेके रहेंगे, वर्दी वर्दी लेके रहेंगे, वर्दी। एक क्वेश्चन लास्ट है, उसके बाद लेके रहना, ठीक है। 124 का n घात प्लस 124 का, तो गुणक कर दो, n+1, जहां n इक्वल प्राकृत संख्या, जहां n इक्वल प्राकृत संख्या। अब बना दो भाई, बना दो भाई, बना दो, मैं बना दो मेरे शेरों और शेरनियों, बिलाई नहीं कहा मैं जल्दी से बना दो। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर अनंत तक। इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इकाई अंक, इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इकाई अंक ज्ञात कर दीजिए सबके सब। यही दिक्कत है मेरे भाई, हड़बड़ हड़बड़ नहीं करना, नहीं। यहाँ पर गुड़ा का चिन्ह दिख रहा है, गुड़ा, गुड़ा का चिन्ह दिख रहा है। कुछ भी लिया आंसर वही चाहिए, कुछ भी लिया हुआ आंसर वही चाहिए। चलो यहां पर मैं n इक्वल कितना लेता हूं जी? 1। n इक्वल 1 लेने पर, ठीक है, 124 का 1 घात गुणित 124 का 1+1 घात, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा जी? 124 का 1 घात गुणित 124 का 2 घात, ठीक है, क्लियर है। इकाई अंक निकाल रहे हैं, जैसे भी बनाना चाहो बनेगा, क्योंकि आधार समान है। समझ आ रहा है? कितना आ रहा है आंसर आपका? 4 आ रहा है ना। देखो पहले तो इसको हम लोग घातांक नहीं पढ़ा, घातांक विधि नहीं बनाने वाले हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं? इकाई पढ़ रहे हैं, तो इकाई वाले बढ़ाएंगे, या तो घातांक से भी बन जाएगा, लेकिन नहीं पढ़ते हैं। बताओ 4 में विषम घात का मान कितना होता है? 4, और 4 में समघात का मान कितना होता है? 6, और 6 चौक कितना हो गया? 24। इकाई अंक कितना आ गया? 4। लिख लो। अब ये किससे नहीं बन रहा है? क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि पिछला आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है। पिछला पढ़ो, आएगा। भाई गणित खतरनाक रूप से इतना धमाकेदार बताऊंगा ना, एक भी क्वेश्चन छूट जाए बता देना दुनिया का। अब होशियार बनने के लिए तैयार रहो। इसको कैसे बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं? जिसको घातांक आता है वो क्या बना लेगा? 124 में कितना घात? 2 और 1 कितना घात हो जाएगा? 124 में 3 घात, 124। और सिर्फ हम इसको लेते हैं 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौक 16 और 6 चौक 24, 4 ही आएगा। कैसे भी बनाओ आना ही है, कैसे भी बनाओ आना ही है। गणित तो यही है भाई, गणित सीखो, सब जगह अप्लाई करो। आया समझ में पूरा? एक गणित समझ आ गया? क्लियर है कि नहीं है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो मेरा एक ही आप समझो, ब्रूसली क्या बोलता है? ब्रूसली बस ये बोलता है कि मैं 10 स्टेप को एक बार नहीं करता, मैं एक स्टेप को 10 बार करता हूं। उसी प्रकार आप एक गणित को कम से कम 10 बार तो नहीं भाई, कम से कम 3 बार सॉल्व करो। एक गणित को 3 बार सॉल्व करो, ना कि
तीन गणित को एक एक बार सॉल्व करो। तीन गणित को एक एक बार सॉल्व करोगे कभी आपका बनने वाला नहीं है, लेकिन एक गणित को 3 बार करोगे तो आपका दिमाग क्या होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। ब्रूस ली के कथन को, मोटिवेशन को अपने दिल में बसा लो। एक गणित को 3 बार, आराम से आपका गणित सहूलियत हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो जोरदार ताली से क्लास का। ठीक है, मिलते हैं कल फिर धमाकेदार क्लास के साथ। आप लोग क्या करेंगे, जितना मैं आज पढ़ाया हूं उसको एक बार रफ कॉपी में और एक बार फेयर कॉपी में लिख कर आएंगे। मैं कल देखूंगा, क्योंकि सिलेक्शन तो लेना है, सिलेक्शन तो लेना है। जोर से आवाज, सिलेक्शन तो लेना है, सिलेक्शन तो लेना है। भारत माता की, भारत माता की। चला, कल मिलता जावा।